एक आदमी गवा बनारस, वहाँ देखे साड़ी की मार्केट, तो एक साड़ी अपने मेहरुआ खातिर ले ली है लाल कलर के। ओके, बीवी के कलर कौन मेर रहा है, अतनी करिया की तावो फेलू के सामने। और जब लाल साड़ी लेके आवा और रतिया देखे तो बहुत मगन में हो गए, जल्दी जल्दी नहाइस और साड़ी पहने के बाद मर्द के सामने गए, पूछत है देखो हम कौन मेल लागे थे। तो मर्दवा के तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो, बस वो नोच के फेंक दी गाड़ी बक्का लगा। ये बाद में देखो कि हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, पहले ये देखो कि अल्लाह ने सतर छुपाने के लिए लिया था, वो हमारी सतर छुपी कि नहीं छुपी। लिबास ऐसा पहनो और ऐसा लिबास भी ना पहनो जिससे घमंड पैदा हो, घमंड वाला लिबास न पहनो। हजरत अबू जर गिफारी एक सहाबी थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वाले बहुत से थे, उन्हीं तवाफ करने वालों में एक आदमी कुर्ता पहने था और उसकी कॉलर, बड़े बड़े नुकीले कॉलर बाहर निकले थे। हजरत अबू जर गिफारी ने देखा तो फौरन उसके गिरेबान को पकड़ा और कॉलर पकड़ के फाड़ दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास, इतनी जोर से फाड़ा कि उसकी गर्दन में खराश आ गई। पता चला कि सहाबे किराम को, ना अल्लाह को ना अल्लाह के रसूल को घमंड का लिबास पसंद नहीं था। लिहाजा वो लिबास पहनो जिससे इनके सारी जाहिर। हमारी माँ बहनें भी सोचें, शादी ब्याह में का पहनत है, गरारा, और इतना बड़ा गरारा कि खुद दोनों हाथ से उसका पकड़ के तब चलत। बताओ, ऐसा चली है लागत है कोई इंसान न कोई आंधी हो बवंडर अब उड़ा लीजिए सबका। और कुछ गरारा तो इतने महंगे होते हैं, इतने वजन कि वो खुद नहीं उठा पाओ था, तो दुई मेहरुआ या हर वाल लागत है। अब बताओ, तुम तो गरारा पकड़े हो, कहो पैर फंस जाए गिरो तो थू थू रह जाए। है मेरी माँ बहनों, जरा सोचो सही। कहने वाले ने कहा है कि अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो मुसलमान बन के जी लो, लिबास भी पहनो अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो और गुलामे नबी बन के जी लो। एक बात और सोचो, आज हमारी मस्जिदें लोगों की निगाहों में जा रही हैं। हम कहते हैं हमारी इबादत खाना, हमारे इबादत खाने को ढा रहे हैं। जरा कम से कम आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप भी तो दीन को ढा रहे हो। गैर ढाए तो क्या बात, हम खुद ढा रहे हैं। कैसे ढा रहे हैं, जरा नबी के फरमान पे कभी गौर किया। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ा तो दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा, और जिसने नमाज को छोड़ा फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा दिया। नमाज न पढ़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। आज हम मुसलमानों की नमाजें छोड़ रहे हैं, फिर हमें कुछ एहसास नहीं है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, गौर करो। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जो नमाज ईशा जमात से पढ़ ले सो जाए। हुजूर फरमाते फकान नमा काम निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाती, और जो पूरी रात सोकर सुबह उठकर नमाज फजर बा जमात अदा कर ले, तो नबी फरमाते फकान नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। इसलिए नमाजें पढ़ो ताकि खुदा की जमानत भी हमको आपको नसीब हो जाए।
खुदा जामिन नहीं रहेगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया। और गवर्नर बनाने के बाद फरमाया था कि मुआज़ गवर्नर हो गए, लेकिन एक बात याद रखो, ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज़ हरगिज़ नमाज फ़र्ज को न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, बस बेशक जिसने नमाज फ़र्ज को जानबूझ कर छोड़ा, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से अलग हो जाती। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता। तो हमने नमाजें छोड़ी, खुदा ने अपनी ज़मानत उठा लिया हमसे। अब हम मारे भी जाएंगे, काटे भी जाएंगे, रुस्वा भी होंगे, क्योंकि नमाज छूटने से खुदा की ज़मानत छूट गई हमसे। इसलिए नमाजें पढ़ो और अपने माँ बाप की कदर करो। हदीस में ऐसा है, ऐ लोगों मोबाइल की बातों पे भरोसा मत करो। जब मोबाइल पे ऐसी कोई बात आए तो अपने मस्जिद के इमाम से मिलो, मदरसे के आलिम से मिलो कि हदीस कुरान मोबाइल में ऐसा आया, क्या है ऐसा? बड़ा फितने का ज़माना आया है। आज रसूलुल्लाह की शफाअत से इनकार करते हैं। आयत कतर कतर के सुनाएंगे। अब आयत कतरेंगे तो ईमान रह जाएगा। दुनिया के सामान कतरे लागो तो सामान गायब है जी। जैसे बताते हैं, नवाब साहब थे, नवाब साहब के ससुराल से दावत आई। सब दावत और होते, ससुराल वाली दावत बड़ी अहम होती। जब ससुराल से दावत है, नवाब साहब के पैजामा रहा है पुरान, तो सोची नहीं ससुराल मामला ला नवा पैजामा सियाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए पैजामा के, और दर्जी के पास लेके गए दीहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जत्ता कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। अब जब नवाब साहब लाए नहाए के पहनी तो वहाँ पंजा वंजा सब गायब। तो कहीं वो दर्जी तो लंबा कही दी। तो लेके गए अपनी बीवी से कहा लगी, बीवी तेरे मैके से दावत आई है। पैजामा दर्जी ने लंबा कर दिया, जरा का 4 अंगुल काट के ऊंच कर दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा मेर, मुँह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, नवाब पर बरस पड़ी। कहते रखो यार पैजामा, शाम हो गई, खाना देखी कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन अब ससुराल के दावत के मामला रहा है तो नवाब साहब पैजामा उठे, पतोइया थी गए। उससे कहें बिटिया पैजामा लंबा होगा, 4 अंगुल काट के का ऊँच कर दो। तो 14 सद्दिक पतोइया वह गुर्राए गए। कैसे रे अब्बू रखो हार तुम, देखा जी बात में। तो पैजामा लेके बिटिया के पास गए। बिटिया वो कहे अब्बा का पागल हो गयो, सुबह न हो रखो हर तक। बहनिया से कहें तो बहनियों डांट दी। कह रहे भाईजान का होगा है तुमका, रखो काल देखा जाए। मजबूर हो के बिचरो नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दिए। खाना खाए के घर वाले सोए गए, नवाबो साहब सोए गए। थोड़ी देर बाद नवाब साहब के बीवी की आंख खुली तो सोचे हाय हमारा आदमी हमका इतना माना जाना था, एक काम कहीं हम नहीं किया, हमारे आदमी का कितना दुख हुआ हुए। बगए और खूंटी से पैजामा उठाए तो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी तो वहाँ कहे हाय हमारे ससुर इतना माना जाना था, और तनिक काम कहीं नहीं सुनन, हमारे ससुर का कितना दुख हुआ हुए। ब उठे गए खूंटे से वह पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी तो बिटियावा कहे हाय हमारा अब्बा इतना माना जाना था, थोड़ा काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे अब्बा का कितना दुख हुआ हुई। वह बिटियावा उठी गई खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। खुद सुबह होए से पहले बहनियाँ जागी तो वह कही साहब भाईजान हम कहता माना जाना था, थोड़ा काम कहीं नहीं सुने, हमारे भाईजान का कितना तकलीफ हो। वो बहनियाँ उठी गई खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। सुबह जब भय तो नवाब साहब की बीवी कहा था अरे जाओ पैजामा सही कह दिया है पहन लो। अब नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं।
जल्दी जल्दी नहाए नो, नहाए के बाद गए खूंटे से पैजामा उठे, और जब पैजामा पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया जी। तब पैजामा, तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं नहाए ला यू का हो गया। पैजामा कतरा गया तो पैजामा के बजाय नेकर हो गया, और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। जी सच्ची बात है बेशक। ऐ लोगों, कोई भी बात सुनो तो पूरी बात सुनो, अधूरी बात ना सुना करो। नबी शफाअत करेंगे। बहरहाल नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत रसूल ही सबसे बड़ी दौलत है। बेशक बेशक। आज आला हजरत का झंडा हर जगह लहरा रहा है, क्यों? मोहब्बत रसूल की बदौलत। बेशक। आला हजरत जिंदगी भर यही कहते रहे, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान। अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उर्स कर रहे हो, कब्रों पे जाया करो। अल्लाह के नबी फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। बेशक बेशक। मौत याद आती रहेगी। कब्रों पे जाया करो, कब्रों की जियारत किया करो। बेशक। लेकिन जियारत करने जाओ तो कैसे करो? कब्र के पास खड़े होकर के बाअदब, और जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे पढ़ो, फिर दुआ मांगो। लेकिन आज हम कब्र पे खड़े हो तो किस तरह खड़े हो? दिल्ली में एक मज़ार है, हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। हमारी जमात के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब, जिन्होंने 25 किताबें लिखी। बहुत बड़े आलिम थे वो। हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पे गए और हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे, और वही सामने मरकज़ है उन लोगन के। तो वहाँ में से एक साहब आए और ऐसे हाथ लटकाए और खड़े, और मौलाना को घूर घूर देख रहे थे। मौलाना जान गए कि हमरे गुस्सा थे, लेकिन जब फातिहा पढ़ गए तब कहीं यार तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो हमारे ऊपर? तो कहा गुस्सा कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हो, और कहते हो गुस्सा हो रहे हैं। कहा क्या शिर्क किया मैंने? कहा कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, जैसे नमाज में हाथ बांधा जाता है वैसे बांधे खड़े हो, शिर्क हो गया। नमाज की मुशाबिहत तुमने इख्तियार की, इस तरह तो नमाज पढ़ी जाती है। और एक गैरुल्लाह के सामने आप हाथ बांधे खड़े हो, नमाज की मुशाबियत कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, फिर कहते हो खपा क्यों हो रहे हैं? तो हजरत ने फरमाया भाई अगर मैंने शिर्क किया तो तुमने भी तो शिर्क किया। कहा मैंने क्या शिर्क किया? कहा तुम हाथ ऐसे छोड़े खड़े हो, ये भी तो नमाज के मुशाबियत है। कहा नमाज में हाथ कहाँ छोड़ा जाता? तो हजरत ने फरमाया कौमा में हाथ छूटता है कि नहीं छूटता है? देखो नमाज में एक होता है कौमा, एक होता है जलसा। एक तो यूं जलसा हो और नमाजों में जलसा होता है। नमाज में कहाँ जलसा है? देखिए रुकू से जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के नमाजी खड़ा होता है तो उस खड़े होने को कौमा कहते हैं। और एक जलसा के बाद, एक सजदा के बाद जब दूसरे सजदा के लिए बैठता है, पहला सजदा करके बैठा, तो इस बैठने को क्या कहते हैं इस्लाम में? जलसा। तो हजरत ने फरमाया कि कौमा में भी तो हाथ छोड़कर नमाजी खड़ा होता है। जब कहता समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, तो उस वक्त नमाजी के दोनों हाथ छूटे होते कि नहीं छूटे होते?
तो हजरत ने फरमाया कि अगर मैंने हाथ बांध के शिर्क किया तो तुमने हाथ छोड़ करके भी शिर्क किया। हाथ छोड़कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबियत है। तो कैसे बारे मौलाना तब कैसे खड़े हो? तो हजरत ने फरमाया एक तरीका है, वो शिर्क नहीं है खड़ा होने का। हाथ बांधकर खड़े होगे भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़े होगे भी नमाज के मुशाबे। एक तरीका बचा है, खड़े हो उस तरह खड़े होगे तो शिर्क नहीं होगा। कहा क्या? तो हजरत ने फरमाया जब कब्र के सामने आया करो तो एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। जैसे इतना कहा वो खफा हो गया। हजरत ने फरमाया शिर्क का तुमने ठेका ले लिया है, हर बात पे शिर्क। शिर्क कहते हैं इंसान अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को खुदा मानकर उसकी इबादत करे, इसका नाम है शिर्क। लेकिन जिसको देखो उसको शिर्क। बहरहाल है लोगों, कब्रों की जियारत किया करो। कब्रों पे जाने से मौत याद आती है। साहबे किराम मौत को याद करते थे तो गुनाह से बचते थे। हर वक्त मौत का ध्यान था उन्हें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ते थे। एक दिन नहीं गए तो हजरत उमर ने कहा बेटा पढ़ने नहीं गए? कहा जब तक आप मुझे नया कपड़ा नहीं बनवा के दोगे मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों बेटा? कहा ये कपड़ा पहन के पुराना, मैं कल पढ़ने गया था तो मेरे साथी ने ताना मारा था, कहा था तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के और इस तरह कपड़ा पहन के आते हो, हम सब आम आदमी के लड़के, हम लोग अच्छे कपड़े में आते हैं। तो अब्बा जब तक आप मुझे नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे समझो। लेकिन हजरत उमर की सादगी का आलम देखो, अमीरुल मोमिनीन है लेकिन बच्चे को कपड़ा बनवाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। तो अपने खादिम को बुलाया और फरमाया या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ। वकुल खादिन बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो युती अरबात रूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर वो 4 रुपया कर्जा दे दे। उल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो काट लेंगे। जाओ 4 रुपये कर्जा मांग लाओ ताकि मेरे लड़के का कपड़ा बन जाए। अमीरुल मोमिनीन है। वो खादिम बैंक गया, जब बैंक के मैनेजर से कहा तो बैंक के मैनेजर ने कहा कि जाके अमीरुल मोमिनीन से कह दो कि उन्होंने कहा जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। जाके कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें, कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा वो जिंदा रहेंगे। जाके ज़मानत लिखवा लाओ वरना मैं दे दूं और उससे पहले अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो जाए तब। ये आम मुसलमानों का माल है, कौन देगा? जाके उनसे चिट्ठी लिखवा लाओ कि महीना के पूरा होने तक उनकी ज़िंदगी की ज़मानत वो दे दे। वो खादिम आया, हजरत उमर ने फरमाया लाए। कहा हुजूर बैंक का मैनेजर कह रहा है कि जाके कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दे। जब हजरत उमर ने सुना तो रो पड़े और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा। कहा बेटा जाओ पढ़ो, अगर अल्लाह ने जिंदा रखा महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिली तो तुम्हारा कपड़ा बनेगा, वरना अल्लाह जो चाहेगा करेगा। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है। बेटा पूरा महीना क्या, मैं तो अपने जिंदगी की एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे जो हर वक्त मौत को याद करते रहते थे। ऐ लोगों, मौत को याद करो।
आज हजरत शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आप आए हैं। दुनिया से बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन उर्स सबका नहीं मनाया जा रहा है। उर्स उसी का होता है जिसने पूरी जिंदगी अपने खुदा को राजी किया। मौतें भी तरह तरह की आती हैं। आज हमारे तुम्हारे पास मलकुल मौत आते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन अल्लाह वालों की शान देखो, मौत किसी को छोड़ा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मौत का फरिश्ता आया था। आया मौत का फरिश्ता, सलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी दीन का काम बाकी है और तू रूह निकालने आ गया। खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत, इतनी जोर से मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर हो गई। बेचारे वापस चले गए। अल्लाह की बारगाह में जाकर कहते हैं अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें निकल आई। कहते हैं अभी दीन का काम बाकी है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनकी आंखों को सही फरमाया। फिर फरमाया अल्लाह ने जाओ फिर मूसा के पास और जाके कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें। जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ेंगे, हर बाल के बदले में उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। जाओ कह दो बैल के पीठ पे हाथ रख दें। बैल तो आप लोग जानते हुए हो, अब वो पहचाने में दिक्कत है, जगह जगह टहरत है। खेती बचावे का आफत है। एक तो वो बैल है सड़वे और एक हमरे तुमरे इंसानों में यह बहुत से बैल टहलत है। इंसानों में बैल होते कि नहीं होते? बहुत बैल है मेरे तुमरे में। हमारे उधर एक मदरसा चलता है पीरबितनी दरगाह पे। वहाँ के मोहतमिम मौलाना अली हसन फारूकी अलैहि रहमा इंतकाल कर गए। पान ज़्यादा खाते थे हजरत। एक दिन बाहर टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो मदरसे के एक लड़के से कहा बेटा कमरे में उगलदान रखा है, उठा लो। तो देहात के लिए का उगलदान कहा जाने, यहूँ बहुत से न जानत हुई हैं। अरे उगलदान जिमा थुक्का जाता, गोल गोल होते। लड़का से कहने बेटा कमरे में उगलदान रखा, उठा लो। देहात के लड़का जाना न रहे, गवाह पूरा कमरा ढूंढ के चला हो। कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है। तो हजरत ने फरमाया उसी में है, जाके देख। तो दोबारा फिर गवाह ढूंढ के चला हुआ, जाना तो तब तो उठा लावे। तो हजरत गए, कहा देख वो रखा है उगलदान, उसी को कहते हैं उगलदान। जब वो उठाए देखे तो कहे हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सारा थुक्की से। तो हजरत ने फरमाया बैल कहीं कहीं ले आओ। तो इंसानों में भी बैल होते बेचारे जो नहीं जान पाते कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि बैल के पीठ पे हाथ रख दो, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हैदराबाद के आदमी हो तो हाथ है न रखत, पूरी पिठियवा सोहरावत है। कितने बाल आ जाए हमारे अंदर, हाँ, मरी ना। हाँ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उतने साल जब पूरे हो जाएंगे फिर। तो मलकुल मौत ने कहा तो फिर मैं आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुझको आना ही आना है और मुझे मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों, ये अल्लाह वालों की मौत है। ये अल्लाह वालों की मौत है और हमरे तुमरे में ही है। देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में कहता अरे बप्पा गए सट्ट से गायब। हाँ बप्पा गए, को आवा को लेके गवा कोई पता नहीं। तो हम नबियों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने इंसानों को अलग अलग मर्तबे अता फरमाया।
जब मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे का ये आलम है तो मेरे नबी का मर्तबा कितना बुलंद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो मुक्तदी हैं, मेरे नबी इमाम हैं। मेराज की रात में हुजूर ने नमाज पढ़ाई थी सबको। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा बेशक मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों, मौत की तैयारी करो। और मौत की तैयारी में हमको आपको किन किन चीज़ों को अपनाना है। आज हम सब आशिके आला हजरत हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं। बोलो हैं कि नहीं मसलके आला हजरत वाले? जी बेशक। लेकिन नहीं मसलके आला हजरत वालों, ज़रा गौर करो, अपने सीने पे हाथ रखे। क्या आला हजरत हमसे हैं राजी? बरेली शरीफ में गुजरात का एक मुसलमान आया, गुजराती। अब आला हजरत से कहा हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा। और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो आला हजरत ने फरमाया कि बेटा दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। और जब तक वाजिब नहीं पूरा करोगे मुस्तहब को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पहले दाढ़ी रखाओ फिर वजीफा पूछो। गुजराती मुसलमान को कोई वजीफा आला हजरत ने नहीं बताया। वो इंसान बरेली से फिर गुजरात वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी सज गई तब फिर बरेली आया। आला हजरत ने देखा तो मुस्कुराए। आला हजरत फरमाते हाँ बेटा, अब तूने वाजिब को पूरा कर दिया है, अब तेरा मुस्तहब भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक। फिर आला हजरत ने वजीफा बताया और वो गुजराती मुसलमान गया, वजीफा पढ़ा, माला माल हो गया। आज हम मसले के आला हजरत वाले वो दाढ़ी बनवा रहे हैं। अभी इसी लखीमपुर में हर जगह देखते हैं, अक्सर देखते हैं। एक जगह जलसा हुआ तो एक शायर साहब रहे, कहीं है कोई मसले के आला हजरत वाला जो नारा लगा दे, है कोई दीवाना आला हजरत का? कौनों नहीं खड़ा हुआ, एक ठोर बैलहा खड़ा हुआ। पैंट अलग जाए, बूसट अलग जाए, इतना गंदा, और मुंह में पुकार खाए, मुंह करिया करिया बुझवन के बाहर लागे। और न टोपी न कुछ, खड़ा नारे तकबीर, मसले के आला हजरत। हमने कहा कोई गैर देखेगा तो कितना थुकेगा कि ऐसे ही मसले के आला हजरत वाले होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मसले के आला हजरत वाला बनाया है। तो दाढ़ियां सजा लो। दाढ़ी किसके लिए? मुसलमानों ही के लिए है। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा हज्जतुल विदा में तकरीबन 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। ऐ लोगों, उम्मते मोहम्मदिया में 73 फिरके होंगे कि फिरका जन्नत में जाएगा। पूछा गया था वो कौन, तो हुजूर ने फरमाया या मा अना अलैहि व असहाबी, वो वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो नबियों के रास्ते पर होगा, जो सहाबा के रास्ते पर होगा, वही फिरका जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा ने दाढ़ी नहीं बनवाई तो तुम भी न बनवाओ। बेशक। आ दाढ़ी मुंडा रहे हो। दिल्ली में एक शायर थे बहुत बड़े, जिनका नाम है मिर्जा गालिब।
मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर थे, इनका कलाम बहुत मशहूर था। तो अफ़गानिस्तान में एक शहर है काबुल, काबुल की ज़बान फ़ारसी की है। वहाँ से एक मुसलमान के दिल में शौक़ पैदा हुआ कि दिल्ली जाएं और ऐसे शायर की ज़ियारत करें। तो मिर्ज़ा गालिब की ज़ियारत के लिए काबुल से मुसलमान चल के दिल्ली आया और वहाँ की ज़बान फ़ारसी की है। जब मिर्ज़ा गालिब का दरवाज़ा तलाश करके बेचारा वहाँ पहुँचा तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा धरे और शुरू किए रहा है इसे। वो काबुली मुसलमान देखा तो तड़प गया, कहा हाय अल्लाह, मैं जिसको देखने के लिए अफ़गानिस्तान से आया था उसका हाल ये है। तब काबुली मुसलमान ने कहा था, जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाब मुसलमान हो तुम, व रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो, दाढ़ी के बाल छील रहे हो। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं बाल छीलता हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। कहा मैं बाल छीलता हूँ दाढ़ी से, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानिस्तान के उस मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा ये बोली उस अफगानी मुसलमान के ज़बान से निकली कि दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। 3 मरतबा कहने के बाद एक हुचकी आई और वो अफगानी मुसलमान बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। जब बेहोश होकर ज़मीन पे गिरा उसे चक्कर आ गया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है, और कहता मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब ने हवा का झोंका दिया। जब वो अफगानी होश में आया, मिर्ज़ा गालिब रोने लगे और रो रो के कहते हैं, मेरे भाई अफगानी, तू मेरा कोई मेहमान बन के नहीं आया, खुदा की कसम आज तू मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आया है। उसी दिन से मिर्ज़ा गालिब रोए और अपने चेहरे पे उन्होंने दाढ़ी सजा ली। माशाअल्लाह। ऐ लोगो, मरना है तो दाढ़ी रखा के जाओ। चेहरे पे दाढ़ी होगी, कब्र में रोशनी होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी जिसमें आप रोशनी कैसे पाएंगे? नबी से मोहब्बत है तो चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, नबी की मोहब्बत दुनिया से लेके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में रोशनी अगर होगी तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, आमाले सालिहा की बुनियाद पर। इसलिए मुसलमानों, जियो तो मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह फरमाता, वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जाओ दुनिया से मुसलमान बन के। इसलिए मौत का वक्त मुकर्रर नहीं, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो है मेरे नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियाँ सजा लो। रात मिली है, दिन मिले कि न मिले, इसलिए मौत को याद करो, मुसलमान बन के जी लो। लेकिन आज अफसोस है कि अगर कोई दाढ़ी रखाए लेता तो कि बिहावे जल्दी नहीं लागत। हाँ, हमरे नानपारा में एक मौलाना साहब हैं, उम्र उनके ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ दाढ़ी की वजह से उनके बिहाव नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जिद कर लिया कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, दाढ़ी की वजह से बिहाव नहीं। एक बिटिया रहा, एक आदमी के बिटिया वक्त शादी लाग, एक लड़का के साथ है, तो बपुआ गवा देखे कि लड़का वक्त देख तो ली, तो वहाँ गवा देखे तो लड़कवा दाढ़ी रखाया रहा है। तो बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवई छोड़ो, कोनो पैंट बुसट वाला ढूंढो।
तो पैंट बूसट वाला मिल गया, जो जैसे ढूंढता उसको वैसे मिल जाता। पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। जब शादी की तारीख आई तो उसका दुल्हा बनावे खातिर नौभावे चले। पहले ज़माने में यह नौभावा जाता रहा। तो जब नौभावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो लेटरिंग मंगवा पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला लेटरिंग से तो नुहरा उठ ही नहीं पावे। बाप देखिस तो रोवेला, कहे साहिल चढ़ाएगा अब कैसे हुई, उठावे तो नहीं उठ पावे। तो पकड़ के होगा ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं नहीं कि ऑपरेशन करे पड़ी ठीक होगी। तो बपुआ रोवेला, कहे डॉक्टर साहब आज के शादी है का दुल्हा बनावे के रिश्तेदार लड़की के यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब ऑपरेशन करियो अल्लाह जाने महीना में ठिका कि 2 महीना में ठिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके कि ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद की और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोलें तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बड़ा ताज्जुब हुआ कि हाय अल्लाह, ये कौन मेरा ऑपरेशन रहा है कि दरवाज़ा बंद हुआ कि फट से खुलेगा। ये कौन ऑपरेशन हुआ कि अति जल्दी ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो लोग डॉक्टर साहब से पूछा ला कि डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा जो 2 मिनट नहीं लाग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा। पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर हैं पहनिए पैंट, चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए लिखिए। बताओ ऐ नौजवानों, पैंट पहनना नाजायज नहीं, पहन सकते हो लेकिन पैंट इस तरह पहनो कि नमाज पढ़ने में उठने बैठने में तकलीफ ना हो। पैंट पहनो तो तुम्हारा जिस्म जाहिर ना हो। अल्लाह ने लिबास किस लिए दिया था? पुराने हकीम में अल्लाह फरमाता, या बनी आदम, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम, इसलिए लिबास दिया है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया। लेकिन आज पैंट अति तंग बनवाई है कि पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्सा में बटी नजर आवत है। कतना खाली, कहाँ से खाली, कहाँ से ऊंच है साहब। ऐसे हमारी माँ बहनें पहनी है नकाब, और नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाता है। और जब रस्सा बांधती हैं तो इतनी बेहया लगती हैं, जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा सब नजर आ रहा है। नकाब पहनने का क्या मकसद रहा? नकाब तो इसलिए ईजाद हुआ था कि औरत के बदन का नीचा ऊंचा हिस्सा कोई देख न पाए, पूरा बदन बराबर लगे ताकि किसी की निगाहें न उठे। और नकाब पहनने के बाद रस्सा बांधे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी वो नंगी होंगी। मेरे नबी ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी फिर भी नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल उनको दे बैठेंगी। जो नबी ने फरमाया था आज हूबहू हो रहा। शादियों में देख लो, शादियों में हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों के कपड़े ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे फहश अंदाज की देखने में खुद निगाह झुक जाती है। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो कि तुम्हारे जिस्म के हिस्से पर किसी की निगाह न पड़ सके। पैंट बूसट पहनो, इस तरह पहनो कि तुम्हारी इज्जत छुपी रहे। लेकिन देखा जाता आज हमारे नौजवानन के यहाँ कि पंचगानम तो कबू जाइए ना, जुमक दिन जाइए पढ़े, और जुमक दिन जाइए तो कुर्ता पैजामा पहन के न जाइए, पैंट और शर्ट पहन के जाइए। हाँ, जहाँ से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू, और के बाद जब नमाज पढ़िए रुकू मैया जाइए तो पैंट खसक के चुतरे पहुँच जाए और शर्ट पीठी पर, आधी दुकान खुल जाती है। और जब सजदम जाते है तो पूरी पूरी।
बताओ जुबान नमाज तो गड़बड़ है, पीछे जो देखा थे तुम्हारा सामान उके हाल का हो, उसकी नमाज कहाँ जाएगी? ऐ नौजवानों, वो लिबास पहनो जिससे तुम्हारा सत्र छुपे। अल्लाह ने लिबास इसीलिए उतारा था, और दूसरा मकसद अल्लाह ने फरमाया वरीशा, और इसलिए भी हमने लिबास दिया था ताकि तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा दे। लिबास सतर छुपाना पहले है, खूबसूरती को बढ़ाना बाद में है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें समझती हैं कि नहीं, लिबास वो पहनो जो बढ़िया लागे। एक आदमी गवा बनारस, वहाँ देखे साड़ी की मार्केट, तो एक साड़ी अपने मेहरुआ खातिर ले ली है, लाल कलर के। और के बीवी के कलर कौन मेर रहा है? अतनी करिया की तावो फेलू के सामने। और जब लाल साड़ी लेके आवा औरतिया देखे तो बहुत मगन में हो गए, जल्दी जल्दी नहाइस और साड़ी पहने सो के बाद मर्द के सामने गए, पूछा थे देखो हम कौन मेल लागे थे? तो मर्दवा के तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो, बस उन नोच के फेंक दी गाड़ी बक्के लगा। ये बाद में देखो कि हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, पहले ये देखो कि अल्लाह ने सतर छुपाने के लिए लिया था, वो हमारी सतर छुपी कि नहीं छुपी। लिबास ऐसा पहनो, और ऐसा लिबास भी ना पहनो जिससे घमंड पैदा हो। घमंड वाला लिबास न पहनो। हजरत अबू जर गिफारी एक सहाबी थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वाले बहुत से थे, उन्हीं तवाफ करने वालों में एक आदमी कुर्ता पहने था और उसकी कालर, बड़े बड़े नुकीले कालर बाहर निकले थे। हजरत अबू जर गिफारी ने देखा तो फौरन उसके गिरेबान को पकड़ा और कालर पकड़ के फाड़ दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास। इतनी जोर से फाड़ा कि उसकी गर्दन में खराश आ गई। पता चला कि सहाबे किराम को, ना अल्लाह को ना अल्लाह के रसूल को घमंड का लिबास पसंद नहीं था। लिहाजा वो लिबास पहनो जिससे इनके सारी जाहिर। हमारी माँ बहनें भी सोचें, शादी ब्याह में का पहनत है? गरारा, और इतना बड़ा गरारा कि खुद दोनों हाथ से उसका पकड़ के तब चला था। बताओ ऐसा चली है, लागत है कोई इंसान न कोई आंधी हो बवंडर अब उड़ा लीजिए सबका। हाँ? और कुछ गरारा तो इतने महंगे होते हैं, इतने वजन कि वो खुद नहीं उठा पाओ था, तो दुई मेहरुआ या हर वहां लागत। अब बताओ तुम तो गरारा पकड़े हो, कहो पैर फंस जाए गिरो तो थू थू रह जाए। है मेरी माँ बहनों, जरा सोचो सही। कहने वाले ने कहा है कि अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। और इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो मुसलमान बन के जी लो, लिबास भी पहनो अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो और गुलाम नबी बन के जी लो। एक बात और सोचो, आज हमारी मस्जिदें लोगों की निगाहों में जा रही हैं। हम कहते हैं हमारी इबादत खाना, हमारे इबादत खाने को ढा रहे हैं। जरा कम से कम आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप भी तो दीन को ढा रहे हो। गैर ढाए तो क्या बात, हम खुद ढा रहे हैं। कैसे ढा रहे हैं, जरा नबी के फरमान पे कभी गौर किया? हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ा तो दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा, और जिसने नमाज को छोड़ा फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा दिया। नमाज न पढ़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। आज हम मुसलमानों की नमाजें छोड़ रहे हैं, फिर हमें कुछ एहसास नहीं है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, गौर करो।
हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जो नमाज ईशा जमात से पढ़ ले सो जाए, हुजूर फरमाते फ़कान नमा कामा निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाती, और जो पूरी रात सोकर सुबह उठकर नमाज फजर बा जमात अदा कर ले, तो नबी फरमाते फ़कान नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। इसलिए नमाज़ें पढ़ो ताकि खुदा की ज़मानत भी हमको आपको नसीब हो जाए। खुदा जामिन नहीं रहेगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया, और गवर्नर बनाने के बाद फरमाया था कि मुआज़ गवर्नर हो गए, लेकिन एक बात याद रखो, ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज़ हरगिज़ नमाज फ़र्ज को न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, बस बेशक जिसने नमाज फ़र्ज को जानबूझ कर छोड़ा, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से अलग हो जाती। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता। तो हमने नमाजें छोड़ी, खुदा ने अपनी ज़मानत उठा लिया हमसे, अब हम मारे भी जाएंगे, काटे भी जाएंगे, रुस्वा भी होंगे, क्योंकि नमाज छूटने से खुदा की ज़मानत छूट गई हमसे। इसलिए नमाजें पढ़ो और अपने माँ बाप की कदर करो।